स्टार्टअप में कोई नया आइडिया होना चाहिए। जो चीज़ें ट्रेडिशनल रूप से, परंपरागत रूप से होती रही हैं, उनको स्टार्टअप में नहीं लिया जाता है। तो अगर आप कोई नया आइडिया, नया उद्योग या नया बिजनेस आपके दिमाग में है, शुरू में व्यवसाय को बड़ा करना है, उसे मुख्य रूप से जो परंपरागत लघु उद्योग हैं उनमें और नया स्टार्टअप का जो एक श्रेणी है उसमें यही अंतर है। तो मैं जो भी लोग आवेदन करेंगे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर वो नए आइडिया के साथ कोई ऐसा उद्योग जो बड़ा होने की संभावना है, जिसमें एक नई चीज़ हो सकती है, तो उसे स्टार्टअप में आवेदन करें। उद्योग के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसका पोर्टल भी 1 दिसंबर 2022 से खुलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू। संदीप पौंड्रिक जो बिहार उद्योग का सचिव है, उन्होंने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी और उद्यमी योजना में क्या अंतर है उस पर विशेष रूप से जोर दिया है, ताकि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत वो अगर जान ले तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में फॉर्म डालेंगे और उद्यमी योजना के अंतर्गत क्या क्या किया आएगा वो जान लेंगे तो फॉर्म डालने में सुविधा होगा। तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी और उद्यमी योजना दोनों का जो पोर्टल है 1 दिसंबर से लाइव हो रहा है। आपको बता दूं कि उद्यमी योजना का जो पोर्टल है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लाइव रहेगा। रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और 1 दिसंबर से ही बिहार स्टार्टअप पॉलिसी का भी होगा। तो उन्होंने क्या अंतर बताया है वो पहले आप सुन लीजिए। दूसरा जो बिंदु होता है कि स्टार्टअप में कोई नया आइडिया होना चाहिए। जो चीज़ें ट्रेडिशनल रूप से, परंपरागत रूप से होती रही हैं, उनको स्टार्टअप में नहीं लिया जाता है। तो अगर आप कोई नया आइडिया, नया उद्योग या नया बिजनेस आपके दिमाग में है तो वो स्टार्टअप में हो सकता है। तीसरा है कि स्टार्टअप में रिस्क नॉर्मली ज़्यादा होता है, क्योंकि नया आइडिया है तो कई बार होता है कि रिस्क ज़्यादा है और स्टार्टअप में शुरू में बहुत प्रॉफिट लेने की का उद्देश्य नहीं होता है। स्टार्टअप में उद्देश्य होता है कि शुरू में व्यवसाय को बड़ा करना है, उसे बढ़ाना है, प्रॉफिट की बात बाद में आती है। तो मुख्य रूप से जो परंपरागत लघु उद्योग हैं उनमें और नया स्टार्टअप का जो एक श्रेणी है उसमें यही अंतर है। तो मैं जो भी लोग आवेदन करेंगे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर वो नए आइडिया के साथ कोई ऐसा उद्योग जो बड़ा होने की संभावना है, जिसमें एक नई चीज़ हो सकती है, तो उसे स्टार्टअप में आवेदन करें। अगर वो परंपरागत किसी एक उद्योग के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसका पोर्टल भी 1 दिसंबर 2022 से खुलेगा। उसके लिए उस योजना में आवेदन दिया जा सकता है। तो जैसा कि हमने सुना कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी और उद्यमी योजना के बारे में इन्होंने अंतर बताया कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी अगर आपको मन में होगा, आइडियाज़ होगा कि वैसे आइडियाज़, वैसे उद्योग, वैसे बिजनेस जो बड़ा हो सकता है, विस्तार हो सकता है। और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में इतना माइंड में रखना है कि आपका इसमें रिस्क है। इसमें ये शुरुआती दौर में ये नहीं देखा जाता है कि मुनाफा नहीं कमाया जाता है। हालांकि मुनाफा के लिए तो सभी होता है, लेकिन रिस्क इसमें ज़्यादा होता है। तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में वैसे लोग डालेंगे कि उनको लगेगा कि हाँ, मेरा जो उद्योग है, उद्यम है और जो मेरा विस्तार हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इसका विस्तार लंबा हो सकता है, तो आप बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में डालेंगे। अगर आपको लगेगा कि मेरा लघु उद्योग है, मेरा छोटा है, तो आप उद्यमी योजना के अंतर्गत में आप डालेंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और अब 1 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर तक जो नया साइकिल होगा उसके लिए ये खुल रहा है पोर्टल, जिसमें कुल मिलाकर विभाग की तरफ से 8000
स्थान रखे गए हैं, जिसमें से 5000 स्थान ऐसे होंगे जो अनुमान्य ट्रेड हैं उसके लिए होंगे। 2000 स्थान होंगे जो वस्त्र, चमड़ा का कार्य और फूड प्रोसेसिंग इसके लिए रिजर्व होंगे, और 1000 जो हम लोगों ने स्थान रखे हैं वो इन्हीं उद्योगों के लिए, परंतु बियाडा में जिनको कार्य करना होगा तो उनको शेड उपलब्ध कराया जाएगा रेंट पे, उसके लिए रखे गए हैं। संदीप पौंडेक सर ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आवेदन 1 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक लिए जाएंगे। 30 दिसंबर से पहले आपको आवेदन कर लेना है, क्योंकि बाद में हो सकता है कि सर्वर डाउन होता रहता है, सर्वर बिजी के कारण नहीं होता रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन मात्र पोर्टल पर ऑनलाइन लिए जाएंगे, इसका ऑफलाइन नहीं होता है। जो भी आवेदन आपका लिया जाएगा ऑनलाइन पर्पस से लिया जाएगा। और चयन के बारे में बताया गया कि कैसे होगा, तो लॉटरी के आधार पर होगा चयन। जिस प्रकार से पिछले बार जो हुआ था रेंडोमाइजेशन के आधार पर लॉटरी सिस्टम से हुआ था, तो लॉटरी सिस्टम इस बार भी होगा। और किसी जाल साज के चक्कर में नहीं पड़ना है कि कोई भी अगर दलाल हो वो कहेगा कि हम जो कुछ रुपया लेकर के पास करा देंगे, तो इसमें कोई पैरवी सिफारिश नहीं चलेगा। आवेदन निःशुल्क है, इसमें किसी को एक पैसा नहीं देना है। तो इस तरह से कुल मिला के 8000 वैकेंसीज़ हैं, और ये जो 4 योजनाएं हैं, 4 सबसेट हैं, उसमें बराबर बांटी गई हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लाभान्वितों के लिए 2000 स्थान हैं। इसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए 2000 स्थान हैं। महिला आवेदकों के लिए 2000 स्थान हैं, और अन्य जो युवा वर्ग है उसके लिए 2000 स्थान हैं। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि वो इसमें अप्लाई करें। बारे में कुछ प्रश्न आ रहे हैं युवाओं की तरफ से। तो पहला प्रश्न जो बार बार आ रहा है कि क्या उनको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा आवेदन के समय, उसका उत्तर है कि नहीं, उनको अभी करंट अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों का चयन हो जाएगा मात्र उन लोगों को करंट अकाउंट खोलना होगा। तो अभी वो अपने सेविंग अकाउंट के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और जैसा कि आपने यहाँ पे सुना है संदीप पौंडेक सर को, उन्होंने बताया क्या कि जो प्रोसेस है यहाँ पर आवेदन का, तो सेविंग अकाउंट से ही आपका हो जाएगा। करेंट अकाउंट आपको खोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि करेंट अकाउंट आप खुलवाने जाइएगा तो जीएसटी मांग करेगा। बैंक में खाता जब खुलवाने जाइएगा करेंट अकाउंट तो जीएसटी का डिमांड करेगा। तो जीएसटी भी अभी नो जीएसटी और नो करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से आपका काम चल जाएगा। और जब फाइनल इसमें आपका नाम आ जाता है तब आपका जीएसटी लगेगा और करेंट अकाउंट लगेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की, दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। ये हम लोग जो पोर्टल खुलेगा उसमें शुरू में ही दिया गया होगा। जो न्यूनतम योग्यता है, जैसे 12वीं पास या समकक्ष की योग्यता है, तो वो आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, तो इसी तरह की जानकारी की आवश्यकता होगी। इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और ये आप 1 दिसंबर से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। आप ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है।